आज हम एक दुखद और चौंकाने वाले कहानी में हम एक प्रमुख इतिहासकार ओलेग सोकोलोव के रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले पर प्रकाश डालेंगे, जहां पे कंट्रोलिंग नेचर के कारण उसके युवा प्रेमिका एंटासिया की क्रूर हत्या हुई। Join us as we uncover the harrowing details of Antasia's tragic end, the judicial system failing, and the emotional aftermath felt by her grieving family and friends. ओलेग एक अत्यंत सम्मानित इतिहास के प्रोफेसर थे, बट विथ अ डार्क सीक्रेट। वो नेपोलियन के प्रति आसक्त था, अक्सर इनफेमस कमांडर के रूप में कपड़े पहनता था और भूमिका निभाता था। यहां तक कि वे ऐसे साथी भी चुनता था जो नेपोलियन की पत्नी जस्पाइन से मिलता जुलता था। हमारी कहानी हमें रशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ले जाती है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व यूरोपियन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सेंट पीटर्सबर्ग को सांस्कृतिक राजनीति के रूप में जाना जाता है। इसमें असाधारण महल, पार्क, चर्च और रशियन डेलिकेसीज लाइक बीफ मिलता है। बट यहाँ हम 24 वर्षीय स्नातक छात्रा एंटासिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका जन्म 26 अप्रैल 1995 को हुआ था। फादर एक टीचर थे, मदर एक पुलिस ऑफिसर थी। एंटासिया वॉज ब्राइट, हैप्पी एंड एक्सेल्ड इन स्कूल, जिसमें इतिहास के प्रति गहरा जुनून भी था। She pursued this passion at St. Petersburg State University, specialization in French history. उनके दोस्तों ने उसे प्रतिभाशील और डेडिकेटेड बताया, समर्पित, जो अक्सर फेमस हिस्टोरियन फिगर की तरह कपड़े पहनती थी और भूमिका निभाती थी। वो एक असाधारण छात्र थी। अंततः अपने प्रोफेसर ओलेग की सहायक बन गई। टुगेदर they co-authored several works. Their relationship became unusual and inappropriate as it turned romantic and sexual despite a significant age gap. 1956 में जन्मे सोकोलोव 2019 में रफली उनका एज 63। वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वो नेपोलियन के प्रति आसक्त भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे एंड ही रिसीव्ड द फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर। सोकोलोव ने ऐतिहासिक पूर्ण मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित की और कलाकृतियां एकत्रित की, ऑफन पोर्ट्रेइंग नेपोलियन हिमसेल्फ। एंटासिया नेपोलियन की पत्नी जोसेफिन के समान सोकोलोव के लिए एक आदर्श जोड़ी भी थी। उनका करीबी प्रोफेशनल रिश्ता व्यक्तिगत हो गई। नेपोलियन के प्रति सोकोलोव के आकर्षण ने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, जिसमें एंटासिया के साथ उनका रिश्ता भी शामिल था। अक्सर युवा महिला की तुलना नेपोलियन के पत्नी जोसेफिन से करके उन्होंने मोहित कर लेते थे। एंटासिया ने इस तुलना के लिए इनिशियली तो इसके ऊपर उन्होंने चिंतित नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये भयानक रूप ले लिया। ये बार बार जोसेफिन के वेशभूषा में पूर्ण मूल्यांकन समारोह में उनके साथ शामिल होते थे। सोकोलोव के अहंकारी और कभी कभी डराने वाले व्यवहार के बावजूद, which involved demanding to be referred as sire. In English it is sir, but in French it is sire. Initially एंटासिया ने इसको इग्नोर किया। सोकोलोव को अपनी प्रभाव का उपयोग करके अपने छात्रों के साथ रोमांटिक रिश्ते बनाने की पुरानी आदत थी। विश्वविद्यालय ने उनके आचरण के बारे में शिकायतों पर आंखें मोड़ ली। विश्वविद्यालय के पास जितना भी कंप्लेंट्स आता था, वो सभी कंप्लेंट्स को यूनिवर्सिटी ने सब खारिज कर देता था, तो जिससे उन्हें मतलब सोकोलोव को अपने पद का दुरुपयोग करते रहने का एक अवसर मिल गया। एकेट्रिना इवानोवा नाम के एक छात्र के साथ सोकोलोव की रिश्ता था, मतलब पास्ट में था, एंड दैट टू टॉक्सिक इन नेचर, जिसमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से दुर्व्यवहार शामिल था। और ये तभी समाप्त हुए जब उसे उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चला। एंटासिया के स्नातक होने के बाद सोकोलोव ने उसे दृढ़तापूर्वक मतलब फोर्सफुली अपने साथ रहने का आग्रह किया और बाद में उसे अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ जो उनका रिलेशन था वो तोड़ने को रिक्वेस्ट किया था। इवन एंटासिया ने अपनी मां की चिंताओं को नजरअंदाज करने का फैसला किया एंड रिलोकेटेड टू हिज लग्जरियस अपार्टमेंट और अपने रिश्ते को निभाने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शी फाउंड हरसेल्फ मोर एंड मोर सफोकेटेड बाय सोकोलोव। अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते गई क्योंकि वो एंटासिया ने अपनी दुनिया को पूरी तरह से उसकी इर्द गिर्द थी समेट लेती थी। 9 नवंबर 2019 को एक टैक्सी ड्राइवर ने मोलिका नदी में नशे में धुत सोकोलोव को पाया और इससे
घटनाओं में एक श्रृंखला शुरू हो गई जो उनके रिश्ते के काली सच्चाई को उजागर करेगी। सोकोलव को नदी से बाहर निकालने के बाद एक आधिकारिक ने देखा कि उसके पास एक भारी काला बैग था। निरीक्षण करने पर एक सहायक ऑफिसर्स ने यह पाया कि अंदर 2 मानव हाथ मतलब ह्यूमन हैंड्स वहां पे प्रेजेंट था। thereby converting the rescue operation into a criminal inquiry। इसके बाद सोकोलव को गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही यह निर्धारित हो गया कि दोनों हाथ एंटेसिया के थे। सस्पेक्टिंग मोर रिमेन्स, नदी में एंटेसिया के पैर और धड़ पाए गए, जहां से यह पता चला कि 2 दिन पहले एक बहस के दौरान सोकोलव ने एंटेसिया को मारा और इससे परेशान होकर एंटेसिया ने अपने भाई को फोन किया। कुछ ही समय बाद एंटेसिया ने फिर से अगेन अपने भाई को फोन किया, जो रोबोट की तरह बहुत सारे जो पहले उन्होंने बोला था वो सब उसको करेक्ट कर रही थी। मतलब अगेन वो जो स्टोरी था कुछ नरेट कर रही थी जो कि डिफरेंट स्टोरी था। और इससे यह दर्शाता है कि सोकोलव ने उसे धमकी दी, उन्हें मारा और उनकी जो स्थिति था मतलब जो एक्चुअल स्थिति था उसके बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सोकोलव द्वारा एंटेसिया पर बेवफाई इनफिडेलिटी का आरोप लगाने से बहस और भी बढ़ गई। गुस्से में आकर उसने उसे बंदूक से कई बार गोली मारी, जिससे अंततः एंटेसिया की मौत हो गई। फिर उसने उसके शव को एक बिस्तर के नीचे छिपा दिया और आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन उसने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित की। बाद में सोकोलव एंटेसिया को टुकड़े टुकड़े करने और उसके अवशेष को मोनिका रिवर में फेंकने का निर्णय लिया। और टुकड़े टुकड़े उन्होंने कैसे किया, वो घर में शॉप, किचन नाइफ वो सब से वो पीस किया था बॉडी को। और मोनिका जो रिवर है वो रिवर अपना जो अपार्टमेंट था, सोकोलव का जो अपार्टमेंट था वहां से मोनिका रिवर का डिस्टेंस बहुत ही कम था। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो उनका जो बॉडी पार्ट्स था वो बॉडी पार्ट्स को मोनिका रिवर में उन्होंने डंप करने का निर्णय लिया। इसकी हरकतें एक सर्विलियंस कैमरा में कैद हो गई, जिससे उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो गया। वो मोनिका रिवर में टोटल 3 बार गया था। फर्स्ट बार मतलब प्रथम बार उन्होंने जो एंटेसिया के लेग्स था वो फेंक दिया। सेकेंड बार में उनका जो धड़ था और टॉर्सो वो फेंका था। थर्ड टाइम उनका जो हाथ था वो फेंकने गया था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपना जो बैलेंस था वो खो दिया और मोनिका रिवर में गिर गई। और ड्राइवर ने इसी वक्त पे ये चीज डिस्कवर किया कि कोई आदमी मोनिका रिवर में गिर गया है, तो जिसके कारण ड्राइवर ने फर्स्ट उन्हें बचाने की कोशिश की। सेकंड उन्होंने मतलब ड्राइवर ने अथॉरिटीज या पुलिस को कॉल किया और कॉल करके ये जितनी जो चीज उन्होंने देखा वो बताया। अथॉरिटीज बाद में आया, सोकोलव को रेस्क्यू किया और उसके बाद ये पूछताछ स्टार्ट किया। और उसी टाइम पे वही पूछताछ के टाइम पे अथॉरिटीज को संदेह हुआ कि इनके पास ये मतलब किसी का लेग या टॉर्सो हैंड क्यों है, इनके पास क्यों है। तो इसके वजह से अथॉरिटीज ने क्या किया, उनका जो पास में जो अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट में उन्होंने सर्च किया और उस अपार्टमेंट में आज का बैग के अंदर एंटेसिया के मतलब हेड था, हेड का एक पोर्शन वहां पे था। अपॉन क्वेश्चनिंग सोकोलव से एंटेसिया ने सोकोलव की बेटी के बारे में टिप्पणी की। सोकोलव ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये काम किया और उनके असहमति के बीच एंटेसिया ने फर्स्ट चाकू से मारने की कोशिश की। इसके अलावा आरोप यह लगाया कि एंटेसिया ने फर्स्ट वायलेंस स्टार्ट किया। अफसोस की बात यह है कि इस घटना के पीछे जो वास्तविक सच था वो हमेशा अज्ञात रहेगा। एंटेसिया के परिवार इस बात पर दृढ़ थे कि वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, खासकर जिन्हें वो परवाह करते हैं। That too with a knife not possible, and it goes against her usual behavior. Sokolov's history of domestic violence and the subsequent testimonies from other women painted a picture of a man protected by a influential friends. इनका ट्रायल शुरू हुआ था दिसंबर 2020 को। बहुत सारे वुमेन मल्टीपल वुमेन केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने अपना गवाही सोकोलव के अगेंस्ट में दिया, लेकिन सोकोलव ने जज को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया था, बट उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। एंटेसिया से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन भयानक वास्तविकताओं एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जो किसी के घर के सीमा के भीतर प्रकट हो सकता है। Despite her bright prospectus and affection for Sokolov, वे दुखद रूप से उसके बेलागम गुस्सा और विकृत धारणा का शिकार बन गए।
उनकी कथा उस आपदाओं को अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संबोधित करने के लिए एक मार्मिक दलील के रूप में कार्य करती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह के दुखद नियति से बचाया जा सके। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.